नहीं चलता है कब दुख आया कब सुख गया। इसलिए मुंह को लटकाइए मत, टुकुर टुकुर देखिए मत। एक गाना भी है ना, टुकुर टुकुर देखते हो क्या, है कि नहीं? तो टुकुर टुकुर देखना नहीं है, सबको गाना है। क्या तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। हाथ तेरे इस जीवन की पतवार है, हाथ तेरे इस जीवन की पतवार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। एक लाइन याद आ रहा, सबसे निराला माँ का द्वार है, मिलता सभी को यहाँ प्यार है। सबसे निराला माँ का द्वार है, मिलता सभी को यहाँ। और देखिए अभी दो से ज्यादा बच चुके हैं। एक लाइन याद आ रही है मुझे, आधी रात ढल चुकी है, चांदनी जवान है, कोई बदहवास है तो कोई बदगुमान है। सही बात है कि नहीं? आधी रात ढल चुकी लेकिन ये चांदनी जो चमक रही है आगे, ये जवान है। कोई बदहवास है, 10 दिन पूजा करके सो गए, और कोई बदगुमान है। आधी रात ढल चुकी है, चांदनी जवान है, कोई बदहवास है तो कोई बदगुमान है। दिन है एतवार का, एतवार का दिन मतलब छुट्टी का दिन है। कल छुट्टी होगा सबका, है कि नहीं? कल छुट्टी है ना, तो कहना चाहूंगा दिन है एतवार का, मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। इश्क और प्यार का, इश्क और प्यार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। चित्र विचित्र को और सब भक्तों को बस तुमसे ही प्यार है, प्यार है। बाबा कबीरदास जी ने कहा कि पोथी पर बड़ जग मुआ, पंडित भैया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित। तो प्रेम का आखर पढ़ना चाहिए, वासना नहीं, प्रेम। सब भक्तों को बस तुमसे ही प्यार है, चित्र विचित्र को बस तुमसे ही प्यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। और जो पीछे बैठे हुए हैं, मेरे बार बार कहने पे भी यहाँ आगे नहीं आ रहे, उनसे एक लाइन कहूंगा कि जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम, एक मुलाकात जरूरी है सनम।
देखिए, एक दो बात मैं अपनी तारीफ अपने मुंह से भी सभी मंच से करता हूँ। मैं दुनिया का पहला गजल गायक हूँ जो गजल में भी जय जय श्री राम के नारे लगवाते हैं, चाहे वो नॉर्वे यूरोप में हो, चाहे दोहा कतर जाऊं, चाहे थाईलैंड, कहीं भी प्रोग्राम होगा तो उसमें नारा लगवाता हूँ, क्या, जय जय सिया राम। ये बात। और एक तारीफ मैं अपनी और करता हूँ, करना भी चाहिए, कि दुनिया का पहला गजल गायक मैं हूँ जिसने जीवन में कभी मांस, मछली, दारू, मुर्गा, गुटखा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट का सेवन कभी नहीं किया। और हमारे पूरे टीम वैष्णव है, सभी कोई जन्म से दूसरा वैष्णव है, सब कोई। तो ये आपको ये कहीं नहीं मिलने वाला है। मैं लिखित देता हूँ, हर एक मंच से बोलता हूँ, कम से कम चाय पीने की आदत होगी, लेकिन भगवान की कृपा से हम सभी साधु हैं, वैष्णव हैं। हम सब कलाकार बाद में हैं, पहले साधुता की साधना करते हैं। इसीलिए एकदम निर्विवाद और निर्भीक होकर कहीं भी जय जय सियाराम के नारे लगवाते हैं। क्योंकि जैसे हम लोगों के घर में एक परंपरा थी, पहले हम लोग जो भी भोजन बनाते थे घर में ठाकुर जी को भोग लगा देते थे, चाहे वो चावल दाल हो, रोटी सब्जी जो भी बने। इस कारण से होता क्या था कि अभद्र चीज घर में बनता ही नहीं था, है कि नहीं। अब इसीलिए मैं गजल भी गाता हूँ, भजन भी गाता हूँ, तो राम जी को समर्पित करके गाता हूँ। हमारे पिता ने मुझे परमिशन दिया था संगीत गाने का, एक ही शर्त पे, कि तुम जीवन भर वही गीत गाना जो तुम अपनी माँ और बहन के सामने भी गा सको। ऐसा नहीं कि दूसरे के लिए हो, अपने लिए ना। क्योंकि हम कार्यक्रम में जाते हैं, लेकिन हमारी छोटी छोटी बहनें, हमारे भाई हैं, छोटे भाई, बड़े भाई, बुजुर्ग, सब कोई यहाँ पर है। कितना गंदा असर पड़ता है जब हम लोग गलत शब्दों का प्रयोग मंच से और माइक से करते हैं। हम लोग सरस्वती के साधक हैं, हम लोग सरस्वती के साधक हैं। हम लोग सिर्फ जीवा बाहर से अगर पवित्र दिखें तो ये जीवन बेकार है। मैं देखता हूं कि बड़े बड़े गायक नाम हुए बिहार में, भारत में, विश्व में, लेकिन गुटखा खा के यूं करेंगे माइक में आकर के, और पूरा माइक गुटके के थूक से भर गया, आधा छेद गुटखा के थूक से भरा रहता है। बड़े बड़े नाम हुए, बड़े बड़े कलाकार हुए बिहार में, बड़े भारत में, लेकिन मैं देखता हूं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। आपने मंच पे चढ़ के गुटखा खा ही लिया, गांजा पी ही लिया, दारू पी के मंच पे चढ़ ही गए तो बेकार है, लानत है आपके गायकी पर। ऐसा गायक से गायक नहीं होना बेहतर है। हम लोग समाज के आईना होते हैं, समाज हमारा फॉलो कहते हैं हमारे फॉलोवर इतने हैं, तो हमारे फॉलोवर जो हैं, हम कितना अच्छा हो जाए जो कि हमारे फॉलोवर हमारी अच्छाई को भी फॉलो करें। लोग ये समझे कि बिना गांजा पिए भी 5 घंटा कलाकार अकेले मंच से गा सकता है कि नहीं। लोग पूछते हैं कि धीरज भाई आप 4-5 घंटे कैसे गाते हैं, तो मैं कहता हूं ये जो कलेजा है ये गांजा फ्री है, अल्कोहल फ्री है, इसीलिए ये कलेजा दहलता नहीं है। एक बार और बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की। भैया मंच पर आपको एक ऐसे ही कलाकार का साथ है, अच्छा, सुपारी फ्री, गांजा फ्री, धुआं फ्री। जोरदार ताली भैया के लिए। और मैं आपको इस मंच की एक परंपरा कहूंगा, हमारे जितने भी कलाकार यहाँ बैठे हैं, इस मंच पर चढ़ने से पहले सब यो देखो चप्पल जूता सब वही होगा। ये सारे कलाकार हमारे बैठे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और ये आपके मुखारबिंद से सुनकर अच्छा लगा, ये एक आईना है उन कलाकारों को जो अपने आप को सर्वस्व मानते हैं और ऐसे कर्म करते हैं। क्या बताएं, क्या बताएं। तो एक 2 लाइनें आपके लिए अर्पित करूंगा कि कमी जब किसी में खोजिए, कमी जब किसी किरदार में खोजिए तो एक काम कीजिए, सामने आईना रखिए। देखिए पहले बार माइक में कोई कहने वाले मिले मंच से, मैं भी नहीं खाता पीता हूँ, है ना। ये चीज अगर आप कलाकार हैं तो मेरा मानना है कि हम लोग सरस्वती के साधक होते हैं, और सरस्वती तो वैष्णवी है ना, पता है ना। सरस्वती से बड़ी वैष्णवी कौन हो सकती है। हम लोग वैष्णवी के साधक हैं और गांजा पी के मंच पे आ गए, तो क्या फायदा फिर संगीत सीखने से। जब हम आत्म सुधार नहीं कर सके तो संगीत बेकार है कि नहीं। इसलिए कहना चाहूंगा आप सभी श्रोताओं से, और चाहूंगा आप भी गाइए साथ में। तेरी चाहतों ने ये क्या गम दिया, तेरी क्या बात, तेरे इश्क ने दीवाना किया, तेरे ज़माने से मुझको बेगाना किया, ज़माने से दीवाने तेरे प्यार में बड़ा ही बुरा हाल है, खड़ी हूँ तेरी
जरूरी है सनम, मुलाकात जरूरी है सनम। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। आप लोग हमारा साथ देने के लिए आए, पीछे से उठ के आगे, कलाकार होते हुए भी आप नीचे बैठे हुए हैं। आप सभी का पैर छू के प्रणाम करता हूँ, छोटे हैं फिर भी। और आप सबके लिए एक लाइन डेडिकेट करना चाहूंगा। ऐ मेरे हम सफर एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार। ऐ मेरे हम सफर एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। क्या बात है? क्या बात है? क्या बात है? मेरे कलाकारों को दो लाइनें अर्पित कि अब सौंप दिया जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, मेरी जीत तुम्हारे हाथों में, मेरी हार तुम्हारे हाथों में। सुनो जाओ। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे, अब है जुदाई का मौसम, दो पल का मेहमान, कैसे न जाएगा अंधेरा, क्यों न थमेगा तूफान, कैसे ना मिलेगी मंजिल प्यार की। ऐ मेरे हम सफर एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से कितना प्यार हमें है तुमसे जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। भैया ये लोग हनी सिंह वाला समझ रहे हैं, इनको पुराना वाला नहीं पता। ओ पुराना वाला पता है? एक बार जोरदार ताली भैया के लिए। तो कहना चाहूंगा आप सभी से कि मेरे महबूब कयामत होगी, ये उनसे करो जो नहीं गा रहे हैं, जो एकदम टुकुर टुकुर देख रहे हैं। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत, मेरी नजरें तो गिला करती है, मेरे दिल को भीषण तुझे से शिकायत होगी। जब से तुझे देखा दिल को कहीं आराम नहीं, मेरे होठों पे तेरे सिवा कोई नाम नहीं। देखिए कैमरा घुमा हुआ है, पूरी दुनिया देख रही है, तो थोड़ा इज्जत बचा लीजिए इधर। जब से तुझे देखा दिल को कभी आराम नहीं। अब जो यहाँ से जाऊंगा कल अगर ये माहौल नहीं मिलेगा तो यही गाऊंगा कि जो श्रोता वहां पर इतने ऊर्जावान श्रोता मिले, आज है ही नहीं।
जब से तुझे देखा